अस्सलाम गाइस। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, फर्स्ट आज की क्लास का टॉपिक है कि हम टूल्स कैसे स्क्रैप कर सकते हैं और उनको एआई से कैसे हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे जो स्टेप है, ठीक है, वो उसको हम फॉलो करेंगे। और मेन का मैं एक साइट यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है, एक डमी साइट में बनाई है। और इसी साइट के अंदर मैं वो सारे टूल अप्लाई करूंगा, प्लगइन्स भी बनाऊंगा, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें भी ऐड करूंगा। मैं साथ ही नोट पैड ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो जो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो मैं डॉक्स ओपन कर लेता हूँ, गूगल डॉक्स। एंड ये जो टूल हम बनाने जा रहे हैं जी, हमारे पास स्मॉल ऐसे टूल्स कोई भी साइट आप ले लें, ठीक है। मैंने भी एक स्मॉल ऐसे टूल डॉट कॉम साइट ली है। और इसी से मैं कुछ साइट्स की मतलब टूल्स चूज करूंगा और इन्हीं को मैं स्क्रैप करूंगा। स्क्रैप कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा इसी क्लास के अंदर। और हम यूज़ करेंगे जी क्लाउड को, ठीक है। क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं, आप ChatGPT 4 को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास लिमिटेड अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो आप अनलिमिटेड चीज़ें भी इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बताता चलूँ, अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं अनलिमिटेड क्लाउड, ठीक है, तो हाँ, मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली एक एक्सटेंशन, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मल्टीपर्पसेस के लिए, लेकिन मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ फॉर मतलब ये टूल मेरा पास अनलिमिटेड है तो इसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ टूल्स बनाए थे और कुछ शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ, मैंने कैसे बनाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके साथ भी क्लियर होंगी। और यहाँ तक आज की क्लास के अंदर ही वो ऐसे टूल भी बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए बेस्ट हैं, ठीक है, जिससे आप अपने टूल्स को क्रिएट कर सकते हो और अपने मुताबिक उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो। तो आज का फर्स्ट जो है एक टूल आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको कम्प्लीटली $5 में आपको मंथली चार्ज मिलता है उसका, ठीक है। मैं एक्सपायर कर रहा हूँ MERLIN, ठीक है। ये एक वेबसाइट है Merlin.ai, ठीक है, आप इसको सर्च कर लें। आपको इस वेबसाइट के ऊपर आपको तकरीबन $5 की मिल रही है एक्स्ट्रा, मतलब ओवरऑल आप तमाम टूल यूज कर सकते हैं अनलिमिटेड, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई लिमिट नहीं मिलती। और इसके तकरीबन कूपन कोड है GPT 5, ठीक है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में फ्री भी है, आप फ्री भी यूटिलाइज कर सकते हैं। 7 डेज आई थिंक इसका ट्रायल भी है, ठीक है। आप इसको यूटिलाइज करते हो यहाँ से आपको ChatGPT 4, ठीक है, क्लाउड 3 एंड मल्टीपल ऑप्शन आपको देखेंगे और यहाँ से आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हो विद ट्रायल। अगर आप ट्रायल यूज करते हो तो इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है, आप इनके प्राइस चेक कर सकते हैं। और इसका जो कूपन कोड है मैं बता देता हूँ, GPT 5 कूपन कोड है इसका, ठीक है। आप यूटिलाइज करेंगे और आप इसको ट्रायल यूज कर सकते हैं, मतलब ये आपका जो डॉलर है तकरीबन $5 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्यों है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इस वजह से आपको जमनाई अगर हम यूज़ करते हैं या ChatGPT 4 यूज़ करते हैं तो उसके अंदर लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड यूजेस मिल जाती है, ठीक है। और इसमें आपको जितनी आप रिसर्चेस करेंगे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको मिल जाती है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, मैं जो यूटिलाइज करता हूँ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बेसिकली मैं ब्लोच एसईओ टूल के अंदर एक टूल है, ठीक है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि कौन सा टूल है। बेसिकली साइड बार के नाम से एक टूल है जो मैं यूटिलाइज करता हूँ, जिसमें मुझे अनलिमिटेड पैकेज मिला हुआ है, ठीक है। आप उनसे ब्लोच एसईओ टूल से ले सकते हैं, मैं अभी आपके सामने शेयर भी कर देता हूँ। और दिस इज़ अ टूल आपके सामने मैं क्लियर करूंगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ दिख जाए। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी यूज़ करूंगा, ठीक है, आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी मैं उसी टूल को यूज़ करके डिफरेंट टूल्स बनाऊंगा, प्लगइन्स बनाऊंगा और डिफरेंट स्क्रैपिंग करूंगा। तो ये ChatGPT 4 जितने भी टूल्स आपको पेड वाले हैं, ठीक है, वो अनलिमिटेड उसमें आपको यूजेस मिल जाती है, कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें। मैं वो यूटिलाइज करने जा रहा हूँ और उसका टूल का मैं अभी एक आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कौन सा टूल है। ये वाली साइड बार, ठीक है, ये साइडर, ठीक है। AI बेसिकली ये टूल है एक्सटेंशन, आपको मेरी रेफरेंस अगर आप लेंगे तो नबील भाई है, ठीक है, उनसे आपको मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपल उनसे ले जाके मेरा बोलिएगा अगर सर मुबशिर के रेफरेंस से आप आए, ठीक है, वो आपको डिस्काउंट कर देंगे और ये मंथली बेस पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसी को यूज़ करते हुए हम अनलिमिटेड इसके अंदर सर्चेज है, ठीक है, अनलिमिटेड इसके अंदर फंक्शंस हैं, आप जितनी मर्जी यूज़ कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बता दिया मर्लिन, ठीक है, मर्लिन इसके अंदर आप अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसके अंदर अकाउंट बनाओ, साइन अप करो, ठीक है। अकाउंट बना के साइन अप करने के बाद सिंपल आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा और यहाँ पे आपको पर डे अगर मिलती है तो 104 फ्री वाले में मिल जाती है। अगर आप पेड वाले में लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको तकरीबन $5 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें मल्टीपल फंक्शन है, लेकिन मैं यूज़ करूंगा आज साइडर.ai वाले को, ठीक है। और इसी टूल को यूज़ करके हम आगे फर्दर काम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी बताता चलूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है कि रिसर्च करनी है।
रिसर्च करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी टूल यूज कर लेते हैं, एचरफ यूज कर लें, सैमरश यूज कर लें, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास डिफरेंट टूल्स भी हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्यों है, क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं तो इसकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च इस वजह से करेंगे कि हम लोग अपने वो टूल साइट्स बनाना चाहते हैं जो हमारे साइट्स रैंक कर सके, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने कुछ टूल्स सर्च करूंगा, जैसा अभी आपके सामने यहाँ पे कुछ टूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। MD5 जनरेटर में यहाँ पे सर्च करूंगा, और सेम यहाँ पे अपना वो कीवर्ड फाइंड करना है कि इसका वॉल्यूम क्या है, कितनी सर्चेज हैं, कितना इसका मतलब कितनी साइट रैंक कर रही हैं, कौन कौन से साइट रैंक कर रही हैं, ठीक है। ये वो टूल्स हैं जो आपने सर्च करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इनको ओपन भी कर लेता हूँ। और अपर केस टू लोअर केस एक टूल है, ठीक है। MD5 जनरेटर टूल है, पैराफ्रेजिंग टूल है, ठीक है। ये इस तरह के टूल्स है, स्मॉल टेक्स्ट जनरेटर टूल है, ठीक है। इनको क्या करूंगा कि मैं इनको ओपन कर लूंगा, ठीक है। इनका देखूंगा कि ये फंक्शन क्या है इनका, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे ये कि इसका फंक्शन है जी मर्ज वर्ड्स आउटलाइन टूल्स, ठीक है। अभी ये एक टूल है और इसका काम मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। अभी आपके सामने करूंगा। और इसके अलावा कीज कन्वर्टर है, ठीक है। ये टूल है टोगल केस, ये कल भी मैंने बनाया था, ठीक है। मैं आपको वो भी शेयर करूंगा कि मैंने क्या बनाया था, कैसे बनाया था, क्योंकि ये सेम चीज़ मैं बना सकता हूँ, अभी आपके सामने बनाऊंगा। और ये कैसे बनाएंगे, ये टूल वो इतने आसान है, ठीक है। कि कैसे क्रिएट करना है, आपने सिंपल ऐसी साइट पर फाइंड करनी है जिन वेबसाइट के ऊपर ये टूल्स बने हुए हैं, ठीक है। हम उनको स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप करेंगे, उनका पूरा कोड हम कॉपी करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं अभी आपके सामने इसको क्लियर करूंगा। अच्छा, यहाँ से डिफरेंट हम देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप नीचे जाओ, चलते जाओ, ठीक है। आपको डिफरेंट टूल्स मिलेंगे, मल्टीपल। इस साइट के ऊपर तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरह की साइट्स फाइंड करो, मल्टीपल चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और उन टूल्स को आपने यूटिलाइज करना और कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक सारी चीज़ें आई थिंक आपको पता चल चुकी होंगी, ठीक है। या उसके बाद में अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो क्लाउड बेसिकली ज़्यादा बेस्ट है, अगर आप उसको पेड वाले लेते हो, क्योंकि फ्री वाले में कुछ लिमिटेशंस हैं। उसमें आप कम मतलब सर्चेस कर सकते हो, मल्टीपल उसमें नहीं है। अब आपको पेड लेना पड़ता है। और ये इसके अंदर बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्लाउड को, ठीक है। और क्लाउड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर तकरीबन मल्टीपल प्लान्स हैं। मैं अभी आपके सामने शेयर भी कर देता हूँ। अगर इसकी प्लान की यहाँ पे लिमिट दिख जाती है मुझे, तो मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। ओके, थिंक इसका प्री प्लान का अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, यस। अपग्रेड, इसको देख लेते हैं कि इसकी पैकेजेस की क्या प्राइसेस हैं। तो ये तकरीबन आपको प्रो प्लान $20 में मिल रहा है मंथली, ठीक है। जिसमें आपको कुछ इसमें भी लिमिटेशन होती है, इसमें नहीं है कि आपको इसमें भी लिमिट नहीं मिलती, इसमें भी लिमिट होती है। अगर आप 1% यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मिल जाएगा। अगर आप हमसे बाय करते हैं, ठीक है, तो ये सेम आपको टूल मिल जाएगा। अभी आपके सामने वो मैं प्राइसेस बता देता हूँ। और इसकी क्लियर मैं बता दूं, अदर सर्विसेज वेब होस्टिंग pk.com पे आएंगे, यहाँ पे अदर सर्विसेज पे जाएंगे, ठीक है। और अदर सर्विसेज के अंदर यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्लाउड की जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्लाउड AI का जो अकाउंट है वो 7,000 में आपको वन यूज़र अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। इसमें भी डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझसे रब्ता कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी भी डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा, ये चीज़ आप पूरा मतलब आपका प्रोफेशनल आपके ईमेल पे अकाउंट होगा, ठीक है। और आपका ये पर्सनल अकाउंट आपको बना के दे दिया जाएगा विद डिस्काउंट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें इसकी, ठीक है। इसके मिडलैंड के ऊपर आपको मिल जाता है ट्राई, ठीक है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो प्रो वाले की हम डिटेल में बातें हैं, बाय नाउ भी करते हैं। मैं इसका अकाउंट भी बना लेता हूँ, ठीक है। और अकाउंट बनाने के बाद देन इसको भी देख लेते हैं अकाउंट्स का क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसका अकाउंट आई थिंक लॉगिन हो गया मेरा, और लॉगिन होने के बाद देन मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्या प्राइसेस हैं। तो हम यहाँ पे इसका जो कूपन कोड है, ठीक है, वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर वो लॉगिन हो जाता है, तो आई थिंक लॉगिन नहीं हो रहा, लेकिन मैं अभी यूज़ करूंगा जी अपना टूल्स स्लाइडर वाला का, ठीक है। बस ये चीज़ आपने ये फाइंड कर लेनी है कि आपको जो टूल्स चाहिए, ठीक है, जिस तरह की वेबसाइट आपने बनाना चाह रहे हैं, तो उस तरह की आप टूल्स आप पहले फाइंड कर लो। जिस तरह की मल्टीपल वेबसाइट्स बनी होती हैं, ठीक है, आप उनको यूटिलाइज कर लो। मैं यहाँ पे जी वर्ड्स आउटलाइन टूल के अलावा मैं यहाँ पे कोई और वर्ड सर्च करता हूँ, लाइक दिस केस कन्वर्टर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये आ गया। सर्च करूंगा, कॉपी, सैमरश पे जाऊंगा जी। सैमरश के अलावा आप एचएफ है, एचएफ से भी जा सकते हैं, ठीक है। वहां से उसके मल्टीपल कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, मैजिक कीवर्ड मैजिक पे टूल पे क्लिक करना है, ठीक है। ओवरव्यू के ऊपर नहीं करना। अगर आप ओवरव्यू भी करते हैं तो उसकी आपको सर्चेज मिल जाएंगी कि उसके ऊपर कितनी सर्चेज हो रही हैं। यहाँ पे आपको सैमरश के ऊपर मैं वो यूज दिखा रहा हूँ कि सैमरश के अंदर हम क्या क्या कीवर्ड का वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज करना है हमारे पास फर्स्ट। हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च हमारे पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। नहीं तो आप एक ऐसी साइट बना सकते हैं जिसमें तमाम टूल्स आप अवेलेबल रख सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि लिमिटेशंस ही आप रखेंगे उसमें। आप सारी टूल्स की बना सकते हैं।
अच्छा, अब बनाने का मैं साथ साथ बताऊंगा कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। अभी मैं स्क्रीन भी share सारी चीज़ें करूंगा और कैसे कैसे इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो तब तक हमारा ये कीवर्ड रिसर्च टूल ऑन होता है। मैं अभी आपके सामने इसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूँ, ठीक है। अब मैं जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी फुल, ताकि आप लोगों को मैं दूसरी स्क्रीन पे लेके जा सकूँ, या मैं इसको मल्टीपल कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी दूसरी आपके पास, ठीक है। और इसकी क्योंकि ये एक्सटेंशन मैंने इस पे इंस्टॉल की हुई है, तो इस वजह से आपको इसमें दिख रही है। ओके, ये वाली स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन आपको शो हो चुकी है जिसमें मैंने ये टूल बनाया हुआ है। एनीवन, कोई रिप्लाई कर दे। ओके, कट। अच्छा चलें जी, अभी मैं इसको ओपन क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं आपको उस साइट का जो टूल है, ठीक है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने ये कैसे बनाया था वो भी आपको शेयर करूंगा। ये टूल्स मैंने इसी से बनाए थे, ठीक है। टेक्स्ट इंपोर्ट, फाइल अपलोड का, ठीक है, एंड पासवर्ड जनरेटर का, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, और ये इसके अंदर MD5 जनरेट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें यूटिलाइज हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट इंपोर्ट, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट डालूंगा, ठीक है, MD5 जनरेटर ये मैंने जनरेट किया, टूल बनाया, ठीक है। और रीजनरेट करके सिंपल आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं जी अपने टूल्स के ऊपर। सबसे पहले तो हम अपना टूल्स करेंगे कैसे, ठीक है। वो चीज़ें भी आपके सामने मैं करूँगा कि हम इस टूल को स्क्रैप कैसे करेंगे, इस तरह के टूल्स हम कैसे स्क्रैप करेंगे। और वो टूल्स अभी आपके सामने मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। ये जी मैं स्क्रीन शेयर करूँ दोबारा दूसरी, क्योंकि मैं आई थिंक मुझे फुली स्क्रीन शेयर कर देना चाहिए। मैं आपको फुल करता हूँ और आपको स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे कंफर्म करें। ओके, सबको क्लियर है, फुल स्क्रीन? यस, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे जी हम इस साइट को विजिट कर रही हैं, ठीक है। इस साइट के अंदर हमने एसईओ स्मार्ट एसईओ टूल को ओपन किया हुआ है, ठीक है। इस साइट के अंदर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। इस टूल को हम स्क्रैप करेंगे। स्क्रैप करने का फर्स्ट मेथड है जी, आपने क्या करना है कि इनको टूल्स को ओपन कर लेना है, वन वन टैब के अंदर ओपन कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे हम वर्ड ऑनलाइन सॉरी आउटलाइन को, इस टूल को मैं यूज करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने टूल ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ये इस टूल के ऊपर आपने राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे कंसोल का, एलिमेंट कंसोल का, ठीक है। दिस अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस कोड का मतलब जो आपको राइट साइड पे दिख भी रहा है कि मैं एरो जिधर भी लेके जा रहा हूँ उस कोड के ऊपर, वो पूरा का पूरा एरो उसके ऊपर सेलेक्ट कर रहा है। तो ये जी यहाँ से हमने स्टार्ट करना, टाइप योर कीवर्ड इन द थ्री बॉक्स प्रेस मर्ज, ठीक है। ये इधर से हम कीवर्ड टूल को करेंगे। ये डिव है बेसिकली, डिव। मैं इसको पूरी डिप देख लेता हूँ कि यहाँ पे डिप कहाँ पे एंड हो रही है। ये सेकंड वाली डिप तो नहीं है, देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये चीज हमें रिमूव करनी है क्योंकि ये इमेज आ रही है। इस इमेज को मैं रिमूव कर दूंगा। कैसे करूंगा ये आप देख सकते हो। एरो लेके जाओगे ना आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल के तौर पर मैं ऊपर जाता हूँ ना, ये इमेज आ रही है, ठीक है। इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो, इसके ऊपर इस कोड के ऊपर राइट क्लिक करो, डिलीट एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। डिलीट एलिमेंट करोगे तो वो इमेज डिलीट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से ये एक इमेज आ रही है, मैं इसको भी डिलीट करूंगा जी। आपके सामने ये वाली ये छोटी सी ग्रामरली जो ऑप्शन आ रहा है, इसको अपने रिमूव करना है। एग्जांपल के तौर पे ये वाली डिव है, ठीक है। अब मैंने एलो लेके गया हूँ तो वहां पे उसने सेलेक्ट कर दिया। राइट क्लिक करेंगे जी, यहाँ से इसके अंदर आपने डिलीट एलिमेंट कर देना है। डिलीट एलिमेंट करेंगे तो वो जो वर्ड जो इमेज थी वो डिलीट हो चुकी है और टोटल हमारे पास जो रह गया है वो टूल रह गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो डिव है बेसिकली सिर्फ ये जो टूल वाली डिव है, ठीक है, ये वाली जिसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। पूरी डिव आई थिंक ये वाली है या ऊपर देख लेते हैं, ये वाली है, ठीक है। ये पूरी डिव है जी हमारे पास, ठीक है। ये डिव है, इसके अंदर देख लेते हैं कि ये कहाँ तक एंड हो रही है। इसको मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये डिव बटन तक नहीं हो रही और ये बटन है जी। ये पूरे ये दो हमें कॉपी करनी पड़ेंगी। हम क्या करते हैं जी, ये जी पूरा कॉपी करेंगे। ये डिव राइट ऊपर वाली जो फर्स्ट डिव है इसको मैं कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी इतना आना है और कॉपी एलिमेंट पे क्लिक कर देना है। कॉपी एलिमेंट करेंगे, ठीक है। मैं दूसरे ब्राउजर पे जा रहा हूँ, जहाँ पे आएंगे जी हम इसको ओपन करेंगे। ये साइड बार को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये इसके अंदर मुझे लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, मैं इस वजह से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके सामने मैं न्यू चार्ट ओपन करूंगा यहाँ से, ठीक है। और मैं यूज़ कर रहा हूँ जी 3.5 क्लाउड सोनेट, ठीक है। आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, मेरे पास अनलिमिटेड प्लान आप देख सकते हो। और इसको मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे मैं वो सिंपल आई वांट, मैं यहाँ लिखूँ प्रॉम्प्ट लिखूंगा सिंपल आई वांट, ठीक है, दिस टूल, ठीक है। और सिंपल मैं कमेंट लगा के, ठीक है, इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ। 2 दफ़ा 3 दफ़ा शिफ्ट एंटर किया और मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल वी किया
और उसके बाद मैं इसको शिफ्ट एंटर करके जो दूसरा कोड है ना वो भी आपने कॉपी कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आपके सामने जो जो सेकंड वाला बटन वाला था ना, ठीक है, इसको राइट क्लिक करके मैं कॉपी करूंगा, कॉपी एलिमेंट। एंड ठीक है, यहाँ से कॉपी है और इधर गया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया वो भी। ठीक है, ये आई फ्रेम दोनों हो गए हैं। ऊपर आ जाए जी, यहाँ पे आपके पास आ रहा है आई वांट दिस टूल या आई वांट टू सिंपल। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये वाला जो उसका नाम था ना वो मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग का हमारा काम खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ये नेम इसको कॉपी किया। ठीक है, अब जाएंगे जी हम यहाँ पे और इसकी जो टूल के आगे आई वांट दिस टूल के आगे कमेंट, सॉरी उसके आगे हमने कॉलन लगा के उसके आगे ये नेम लिखा और इंटर प्रेस कर दिया। इसी तरह आप क्लाउड के अंदर भी ये सेम ये चीज़ प्रोसेस कर सकते हो, आपको तकरीबन 10 से 15 सर्चेज मिल जाती हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे जी सिंपल वो इसके अंदर डिटेल देगा। ठीक है, प्लीज मेक दिस टूल। ठीक है, और सिंपल सी प्रॉम्प्ट देंगे क्योंकि मैंने सारा डेटा दे दिया है। ये अभी बिल्ड करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बनाना स्टार्ट कर दिया इसने, कोडिंग कर रहे जी साथ साथ। और आपके सामने उसको हम देखेंगे कि ये इसने कैसा बनाया। अगर इसने कोई मिस्टेक की है तो हम उसको मिस्टेक को क्लियर करवाएंगे, अगर एरर हुआ तो उसको भी हम एरर को भी क्लियर करवाएंगे। तो यहाँ से वो पूरा का पूरा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको डेटा दे दिया था। ठीक है, और उसने वो टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया और ऑलमोस्ट उसने बना भी दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर कोई मिस्टेक आती है तो हम उसको दोबारा बोल सकते हैं कि दिस इज अ एरर। मैं इसको स्क्रीन शॉट लूंगा जी। ठीक है, स्क्रीन शॉट। और स्क्रीन शॉट लेने के बाद मैं इसको बोलता हूँ कि आई गॉट दिस एरर। ठीक है, कॉपी किया, कंट्रोल वी किया मैंने इधर। ठीक है, एंड देन मैंने एरर लिख दूंगा, इंटर कर दूंगा। ठीक है, अब जो चीज़ें आपको इसमें नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आपके लिए ये सारी चीज़ें खुद करके देगा, ये मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा बना रहे हैं। अगर कोई भी मसला आता है आप इसको दोबारा बोलें कि वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, सिंपल आपने इसको कॉपी करना है। जैसे अभी मैंने आपको तरीका बताया सेम, उस टूल को आपने राइट क्लिक करना है, उसकी कोडिंग में जाना है, उस मतलब जो इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद देन आपने उसकी आ, उसको कोड को कॉपी करना है एलिमेंट को, और कॉपी करने के बाद देन आपने इसकी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं जी इसका वर्क हो गया जी ऑलमोस्ट। आई थिंक देखो अब इतना मजे का वो सेम उस तरह की टूल उसने बना दिया है, क्योंकि कोडिंग हमने इसको दी हुई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे उसने क्रिएट कर दिया, मर्ज टूल भी बना दिया, तो पूरा का पूरा उसने टूल वर्किंग टूल बना दिया। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा यूआई इसका अच्छा बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लीज यूज या इम्प्रूव यूआई। ठीक है, यूएक्स, या सिंपल मैं यूआई यूजर इंटरफेस लिख देता हूँ। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी यूआई क्या है, यूजर बेसिकली यूजर इंटरफेस। और उसके साथ मैं लिखूंगा साथ 12, आई थिंक 12 विंड सी एस है, TWILEDIND CSS। प्लीज 12 विंड CSS प्लीज यूज, प्लीज। ठीक है, यूज 12 विंड CSS। अब मैं इसको करता हूँ इंटर। आप देखिएगा कि ये दोबारा कोड क्रिएट करेगा और इसको इम्प्रूव करेगा। अब यहाँ पे वो इम्प्रूव कर रहा है और दोबारा देखते हैं जी इसका टूल कंप्लीट होता है या नहीं होता। ठीक है, इसका यूआई अब इम्प्रूव किया नहीं किया, इसमें हमने चेंजिंग की या नहीं की। तो फिर हम इसको मोबाइल की स्क्रीन के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे कि इसका स्टाइलिंग इस तरह की कर दो, इस तरह की CSS डिफरेंट ट्वेल्व विंड, हाँ TAIL टेल विंड, सॉरी इसकी CSS की कमांड थी तो मैं 12 कर दिया, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि टूल जिसने देखो अब यहाँ पे उसने इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब ये कैसे दिखेगा, मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ये डेस्कटॉप की स्क्रीन पर कैसे दिखेगा ये है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करूंगा। प्लीज इसको मैं स्क्रीन देता हूँ, स्क्रीन शॉट ऊपर वाला फर्स्ट वाला को। ठीक है, और प्लीज इम्प्रूव बटन्स। अच्छा, इसमें कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी टेक्स्ट भी करके समझा देता हूँ ताकि ये वाली चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको शिफ्ट एंटर करता जाऊंगा, नीचे लिखूंगा प्लीज इम्प्रूव बटन्स स्टाइल एंड हेडर। ठीक है, सिंपल मैं बोलूंगा और यहाँ पे वो थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देगा। मैं इसके अंदर कुछ और फीचर भी ऐड कराऊंगा, देखिएगा अभी आपके सामने मैं कराऊंगा।
ठीक है, अब इसके साथ खेलना है आपने, इस टूल को आपने एक दफा बनवाना है, उसको बार उसके अंदर चेंजिंग करवानी है। ठीक है, मल्टीपल चेंजिंग आप उसमें ऐड करवाना चाह रहे हो, कोई फीचर ऐड करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो भी ऐड करवा सकते हो। और उसको आप कलर भी बोल सकते हो कि मुझे इस तरह के कलर इसमें ऐड करके दो, ठीक है, आपको उसने कलर वो जो खुद डिजाइन करेगा वो खुद बना के देगा। तो मैं अभी यहाँ पे आपके सामने टोटली कोई कोडिंग नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सिंपल प्रॉम्प्टिंग से खेल रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि मैंने कैसे टूल बनाया है। ठीक है, इस टूल को हम कैसे आगे करेंगे मैं अभी आपके सामने करूंगा। ये बेसिकली बना रहा है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, हमें चाहिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर, या हमें चाहिए वर्डप्रेस के अंदर। तो अभी आपके सामने ये इसने टूल बना दिया। ठीक है, अब ये सेम वही है, सिर्फ ऊपर वाले जो उसने कलर देखो, अब यहाँ पे कलर मजे के ऐड कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्पेसेस का ऑप्शन इसने ऐड कर दिया है। ठीक है, और मैं जरा इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, आप आपके सामने, एक मिनट, मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने और कमाल का डिजाइन बना दिया है। ठीक है, मतलब इतना इंप्रूव कर दिया, जबरदस्त कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई सैंपल इसका ऐड करता हूँ, लाइक पैराफ्रेज ऐड करता हूँ, 1 2 1 2 कुछ भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और स्पेस एंड नथिंग यहाँ मर्ज किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टूल उसने कम्प्लीटली बना के दे दिया हमें। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मल्टीपल फीचर्स भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, आप मल्टीपल बाद में देखते हैं, अभी इसको हम बनाएंगे कैसे, हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे वर्डप्रेस के अंदर क्या इन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीजें अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे प्लीज, प्लीज मेक इन, ठीक है, HTML, HTML। ठीक है, अब मैं सिंपल या इसको मैं बोल सकता हूँ फॉर वर्डप्रेस, प्लीज मेक फॉर वर्डप्रेस। अगर आप वर्डप्रेस के अंदर यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, तो आप वर्डप्रेस के लिए लिखेंगे। अगर आप HTML के अंदर चाहते हैं तो HTML लिख सकते हैं। सिंपल, आप अपनी कोडिंग का यूज करके अपने वर्डप्रेस के अंदर भी ये कोड लगा सकते हो। कोई ये बेसिकली मैं वर्डप्रेस लिखूंगा तो ये बेसिकली प्लगइन बना देगा। ठीक है, प्लगइन बनाने के बाद मैं इसको आगे इंस्टॉल करूंगा, कैसे करूंगा आपके सामने करूंगा। तो मैं इसको पहले बोलता हूँ HTML के अंदर। ठीक है, HTML के अंदर बोलता हूँ HTML। ठीक है, HTML, और इसको एंटर करूंगा। अब वो क्या करेगा, सेम टूल को वो HTML में कन्वर्ट करेगा। तो अभी आपके सामने उसको बुलाना स्टार्ट कर दिया उसने, वो स्टार्टिंग कर दिया HTML हेडर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद हम इसको जी आगे लेके चलते हैं। ठीक है, ये बनाता है, और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैं लिख लेता हूँ ताकि इसी कोड को मैं दोबारा ऐड कर लूँ। प्लीज मैं प्लीज मेक दिस टूल फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस मैंने लिखी है, बस अभी इसको प्रॉम्प्ट नहीं, एंटर नहीं करूंगा क्योंकि ये भी टूल कंप्लीट नहीं हुआ, बना लेगा उसके बाद अभी इसको यूज करेंगे। ठीक है, उसने बता भी दिया कि आपने इंटर HTML कोड, आप HTML की फाइल बनाओ, उसमें ये कोड पेस्ट करो तो आपका ये टूल वर्क करना स्टार्ट कर देगा। नथिंग एल्स। ठीक है, अब कैसे करेंगे जी, अभी आपके सामने मैंने ये ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है कॉपी का। ठीक है, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आप इसको एक बना दीजिए, एक फाइल बना दें। मैं इसको यूज कर रहा हूँ जी विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाता हूँ, मैं वहाँ पे ये सेव कर लेता हूँ। राइट क्लिक एंड न्यू फोल्डर। ठीक है, और क्लास में लिख लेता हूँ इसको, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद देन मैं यहाँ पे आके इसका एक सॉरी फाइल क्रिएट करूंगा। फाइल क्रिएट करने के बाद एंटर, एंड देन इसको मैं कंट्रोल, सॉरी इसको एंटर नहीं करना था, मैं इसको, ठीक है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करके ओपन विथ एज अ विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, वो कोड आपने कॉपी करना है, कोड कॉपी करके आपने इसको पे, अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू। ठीक है, न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसको कंट्रोल V करूंगा जी, कोड। ठीक है, ये मैंने जो कोड से कॉपी किया ना, वो कोड मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। और इसको मैं सेव एज करूंगा। ठीक है, सेव एज करना है आपने, एक मिनट, मैं यहाँ से इसका जो फाइल का नेम है ना वो कॉपी कर लूँ, यहाँ से कॉपी का नाम करूंगा ये वाला सेम। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं लेकिन मैं भी ये रख रहा हूँ, तो मसला नहीं है। आप सिंपल इसको जब मैं सेव करूंगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे HTML उसने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अगर आप नहीं सेलेक्ट करें तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो HTML, ये सर्च कर लो, और फाइल टाइप को, और यहाँ पे अपने सेम नाम डाल सकते हो, या ना खुद का नाम डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। तो मैंने सिंपल इसको सेव करूंगा जी। ठीक है, सेव किया। अब आपके सामने ये टूल बन चुका है, ये ऊपर वाली जो फाइल थी मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वाली, और ये वाला टूल आपके पास वर्ड HTML के अंदर बन चुका है। अब इसी कोड को, ये देखो आपसे, ये मेरे डेस्कटॉप पे चल रहा है, देखो अब यहाँ पे डेस्कटॉप मतलब सिस्टम के अंदर ये वर्क कर रहा है। सैंपल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें पता क्यों, अब मैं सैंपल इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करूंगा। ठीक है, ये ऐड करने का, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल भी सकता हूँ कि ये दिस कोड नॉट वर्किंग, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, सैंपल एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई सैंपल वर्ड करता हूँ।
ठीक है, प्लस नथिंग कर लेते हैं, नथिंग एंड इसमें भी नथिंग एंड मर्ज। ओके, इसको बोलते हैं जी, पहले ये वर्क नहीं कर रहा है इन एचटीएमएल। टूल नॉट वर्किंग, टूल नॉट वर्किंग इन एचटीएमएल। और ये कंफर्म कर लेना कि ये वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी चेक किया है तो वो वर्क नहीं कर रहा था। मैंने दोबारा इसको कमांड देने जा रहा हूँ, टूल नॉट वर्किंग इन एचटीएमएल, इन एचटीएमएल। ठीक है, अब एंटर करूंगा तो सेम वही प्रॉम्प्ट जो ऑलरेडी चल रही थी उसी को नेक्स्ट वो अपोलोजाइज कर रहा है, ठीक है, और दोबारा रीट्राइट करेगा अगर कुछ उसने फंक्शन मिस कर दिए उसमें, जो वर्क नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो दोबारा बना रहा है। अगर यहाँ पे कोई इशू आता है तो वो खुद बता देगा कि मुझे इशू आ रहा है, ठीक है, या मतलब हमारे टूल में पता चल जाएगा, हम चेक कर लेंगे, वेरीफाई करेंगे, पहले वेरीफाई करेंगे, देन हम उसको फिर कन्वर्ट करवाएंगे वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर तब हम कन्वर्ट करवा सकते हैं जब हमारा टूल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहा तो देन हम उसको टूल को बनाने का फायदा नहीं है। पहले हमने जो रेक में बनाया था वो वर्क कर रहा था, अभी हमने एचटीएमएल में कन्वर्ट करवाया तो उसने वर्क करना प्रॉपरली नहीं किया। अभी मैं देखता हूँ कि वर्क करता है नहीं करता, लेट्स सी। आप सिंपल यस अभी वर्क कर रहा है, और देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐड करके, अगर ऐड नहीं करना चाह रहा वो भी कर सकते हैं, नो इशू। मर्ज वर्ड, यस इट्स प्रॉपरली वर्किंग नाउ। ठीक है, अब मैं इसको, अब यही चीज, ये सेम कोड मैं कॉपी करके उसको जो फाइल पहले मैंने एक बनाई है उसी को रिप्लेस कर दूंगा। ये ओपन करूंगा जी, सेम विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये वाला कोड कॉपी किया था मैंने, इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर दूंगा पहले वाले को, और कंट्रोल वी कर दूंगा नया। ठीक है, और इसको सेव कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद मैं इसको जो अपनी सिस्टम के अंदर इसको रिफ्रेश करता हूँ, और अब ये बटन देखो, अब ये वर्क करना स्टार्ट होगा। ये देखो, आप देख सकते हो ऊपर ये यूआरएल बेसिकली डेस्कटॉप से ही आ रही है, और ये वर्क कर रहा है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, फिर पैराफ्रेस बजाने के इसको आप देख सकते हो, ये पूरी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, हमारा टूल जबरदस्त हो गया। अब आप क्या करोगे, अब मैं इसको बोलूंगा प्लीज मेक दिस टूल इन वर्डप्रेस। ठीक है, अब ये जो एचटीएमएल का कोड है ना, एचटीएमएल का कोड मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, आपके सामने मैंने कोड कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी, और इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ जी वर्डप्रेस के अंदर। तो वर्डप्रेस के अंदर इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं आपके सामने मैं करूंगा। फर्स्ट, आप अगर सेम एचटीएमएल वाला कोड भी आप इसमें वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप प्लगइन भी यूज कर सकते हो, प्लगइन भी बनवा के। तो मैं अभी दोनों प्रोसेस आपके सामने करूंगा। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। ओके, अभी मैं इसके अंदर यहाँ पे जी पेज क्रिएट करूँगा। ठीक है, ऐड न्यू पेज करूँगा, और पेज क्रिएट करने के बाद देन मैं इसके अंदर वो जो कोड मैंने कॉपी किया ना एचटीएमएल का, ठीक है, वो यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा। तो ये भी इसने एचटीएमएल कोड भी बना, वर्डप्रेस का भी बना दिया, वर्डप्रेस प्लगइन बना दिया। देखो, आप देख सकते हो इसने वर्डप्रेस का प्लगइन का कोड दे दिया मुझे, और वो बोल रहा है कि इसको सेव प्लगइन करो। ठीक है, कहाँ पे करो, इसका फोल्डर बनाओ, एक फाइल बनाओ, उसका ये फोल्डर का नाम रखो ये। ठीक है, और फोल्डर के नाम रखने के बाद इसकी ये इसकी फाइल का नाम रखो। ठीक है, और ये प्लगइन में जाके अपलोड कर दो, उसको जिप बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपके सामने करूंगा प्रॉपर्ली, लेकिन अभी ये जो फर्स्ट हम इसको कर लेते हैं ये पेजेस पे। ठीक है, ये एचटीएमएल कोड कॉपी किया है मैंने, इसको पेज पे करूंगा। न्यू, न्यू। अपडेट करनी है, ये बात है कर लेंगे। ओके, अभी यहाँ से इसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और लेट्स सी वर्क करता है, नेट स्लो है इस वजह से, सॉरी। ठीक है जी, यहाँ पे जी मैं इसका टाइटल अभी नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे नीचे इसका बल्कि नाम दे ही देता हूँ, टूल। ठीक है, बाद में इसको नेम चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद गटरबर्ग ऑप्शन आएगा, जहाँ पे मैं सर्च करूंगा HTML, HTML। ठीक है, HTML कस्टम HTML का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे वो जो कोड आपने कॉपी किया ना वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी करेंगे। लेट्स प्रीव्यू, यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रीव्यू के क्लिक करते हैं, वर्क करता है नहीं करता प्रॉपरली। आप इसको यहाँ से इसका नाम भी कॉपी कर सकते हो, मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। टूल का नाम क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे ये था जी वर्डप्रेस वर्ड मैने मर्जर टूल। ठीक है, इसका नाम है वर्ड मर्जर टूल। मैं इसको नाम कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, लेट्स एंड।
ठीक है, ये तो आपके सामने ये वर्डप्रेस के अंदर आ चुका है, और मैं इसको जी फुल ब्लॉक कर देता हूँ। अगर आप फुल स्क्रीन पे करना चाह रहे हो, आप वर्डप्रेस की जो सेटिंग है आप इसको देखो। ठीक है, पेज की सेटिंग, बेसिकली मैंने कोई थीम इंस्टॉल नहीं किया हुआ है इसमें, तो इस वजह से ये भी आपको हाफ स्क्रीन दिख रही है। तो इसको पब्लिश करते हैं और लेट्स सी इसको आगे क्या सा दिखता है, वो भी आपके सामने करते हैं। अभी मैंने सेम वही कोड HTML वाला कोड कॉपी किया है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करना चाह रहे हो तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह कर सकते हो। मैंने अभी आपके सामने ये पेज क्रिएट किया है। ठीक है, इन HTML वही कोड मैंने कॉपी किया, और ये टूल आपका यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर आ गया है। ठीक है, तो लेट्स चेक। ये देखो आप सेम वर्क कर रहा है। ठीक है, पैराफ्रेज ऐड करना चाह रहे हो ऐड कर लो, कोई भी ऐड कर लो, सिंपल। ठीक है, इस तरह अगर ऐड करना नहीं चाह रहे सिंपल इसको रहने दो। ठीक है, और नथिंग अनमर्ज टूल देख लो, अभी ये उसने कंप्लीटली हमारे टूल इसमें वर्क कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गई ये चीज़ सबको? कमेंट में यस कर दें, देन मैं आपको नेक्स्ट टूल के ऊपर लेके जाता हूँ। आ, बाकी सबको क्लियर है यहाँ तक जो भी मैंने प्रोसेस किया है? ठीक है, बेसिकली HTML कोड मैंने कॉपी किया है, मैंने इसको बोला था मुझे HTML के अंदर बना के दो। ठीक है, तो उसने मुझे HTML कोड के अंदर बना के दिया, और प्रॉपर्ली वर्किंग था HTML वर्जन। ठीक है, पहले मैंने उसको कम्प्लीटली टूल बनवाया नया। ठीक है, टूल वर्किंग में था, फिर मैंने उसको कन्वर्ट करवाया। ठीक है, HTML के अंदर मैंने क्या प्रॉम्प्ट दी, प्लीज मेक फॉर HTML या प्लीज मेक इन HTML। ठीक है, तो मैंने सिंपल उसको प्रॉम्प्ट दिए, मैंने कोई एडवांस प्रॉम्प्ट नहीं दी, आपके सामने मैंने आपके सामने पूरा प्रोसेस किया है, और उस प्रोसेस को आपके सामने मैंने करके दिखाया। ठीक है, और आप आपके सामने मैंने वर्डप्रेस की प्लगइन भी बनवा के दी है आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक प्लगइन का फोल्डर बनाना है, जैसे भी हमने फोल्डर बनाया था। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर या किसी जगह पे भी आप फोल्डर बना सकते हो। मैं अभी आपके सामने डेस्कटॉप के ऊपर राइट फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, फोल्डर बना के और उसका नाम रखता हूँ, बल्कि जैसे मैंने कॉपी करना था, एक मिनट। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा नेम इसका, वर्ड, ये कॉपी करूंगा जी वर्ड, ये इधर से कॉपी कर लेता हूँ, वर्ड मर्जर टूल। ठीक है, इसका नाम आपने कॉपी करना है। ये कॉपी किया मैंने इसका। कॉपी करने के बाद देन ना मैं इसको फोल्डर का नाम रखूँ, चेंज करूंगा क्योंकि रीनेम करना है, और फोल्डर का नाम रखना है आपने वर्ड मर्जर टूल। वर्ड मर्जर टूल रखा, और इसके अंदर मैंने गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेम वही प्रोसीजर करना है, मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, और डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, राइट क्लिक करके इसके ऊपर। ठीक है, इसको ओपन विद कर लेता हूँ। ये आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तकरीबन 10 से 15 MB का सॉफ्टवेयर है। आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, या नहीं तो नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जी मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टेक्स्ट फाइल है, और वो कोड कॉपी करूंगा जो इसने मुझे प्लगइन का बना के दिया है। ठीक है, ये प्लगइन का उसने वर्डप्रेस का कोड बना के दिया है, मैं इसको कॉपी करूंगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप चले जाओ उसके अंदर, जो कोड आपने बनाई है इसके अंदर कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव एज कर लें या सेव कर लें। ठीक है, मैं सेव एज कर रहा हूँ, और लोकेशन मैंने इसी फोल्डर के अंदर रखना है। ठीक है, ये फोल्डर आपके सामने मैंने दिखा दिया है, इसी फोल्डर के अंदर रखना है, और ये फाइल को उसने नाम बताया है कि इस फाइल का आपने ये वाला नाम रखना है। ठीक है, तो ये सेम कॉपी करूंगा, फाइल क्रिएट अ फाइल न्यू, और इसके अंदर जाके मैं इसका नाम रिप्लेस कर दूंगा और सेव कर लूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद हम्म गिव मी 1 सेकेंड। ओके, हाँ सॉरी गाइस, अच्छा ये फाइल आपने क्रिएट करनी है। ठीक है, कि आपके सामने आपका जो प्लगइन का नेम है वो आप यहाँ पे ऐड करो अपना। ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हो अपना ऑथर का नेम, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना रखता हूँ, वही मैंने ये प्लगइन बनाई है। ठीक है, यहाँ पे आपने वो जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के दौरान ना आपको देखती है ये वर्जन, आप जो भी रखना चाहो। ठीक है, वर्जन 1.0 आ रहा है, ये प्लगइन का नेम आ रहा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा सेव करूंगा, कंट्रोल S करूंगा, तो ये सेव हो गया, मतलब ऊपर मैंने चेंज किए वो चेंज हो गया। अब आप क्या करोगे?
ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट हम करेंगे जी कम्प्लीटली कम इस कोड को आपने क्या करना है, इस टूल आपका बन चुका है, ठीक है, वो प्लगइन बना चुका हूँ मैं। ठीक है, वो नेक्स्ट बता रहा है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, वो कह रहे हैं जी वर्डप्रेस प्लगइन डायरेक्टली यूजली टू प्लगइन फोल्डर के अंदर जाओ, ये वाली कोड, और इसको हम यूटिलाइज करेंगे जी। अभी प्रॉपर्ली हम ये फोल्डर है जी, ठीक है, आपके सामने ये मैंने फोल्डर बनाया, उसके अंदर फाइल बनाई, और इसको मैं बनाने जा रहा हूँ जिप, क्योंकि वर्डप्रेस प्लगइन कैसे होती है अपलोड, वो जिप फाइल होती है, तब जाके वो प्लगइन अपलोड होती है। ये बन चुकी है आपके सामने, मैंने क्रिएट कर ली है, ठीक है, आपको नज़र भी आ रही होगी। और इसको मैं यूटिलाइज करूंगा जी अपने वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, वर्डप्रेस मैनेजर में जाऊंगा, और लेट्स मी, एक मिनट, मैं इधर हो गया जी ऐड न्यू, इसमें बैक जाता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी प्लगइन ऐड करता हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने प्लगइन बनाई है वो वर्क करती है प्रॉपर्ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, प्लगइन में जाएंगे जी, प्लगइन ऐड न्यू प्लगइन, क्योंकि अभी हमने जो प्लगइन बनाई है ना वो वर्डप्रेस के अंदर कैसे काम करती है, तो वो भी आपके सामने करूंगा। अपलोड जाना है आपने, अपलोड पे आप फाइल चूज करेंगे जो आपने आपने बनाई है। मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल वर्ड मैनेजर टूल के ऊपर, और इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल नाउ करेंगे जी, इंस्टॉल नाउ करने के बाद ये आपके पास एक्टिव का ऑप्शन देगी कि आप अपने प्लगइन को एक्टिव करो। ठीक है, तो यहाँ से जी आपकी प्लगइन एक्टिव होगी, देन प्रॉपर्ली वर्क करेगी। ये आपकी प्लगइन एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, मैंने सिंपल इसको एक्टिव कर दिया। अब आप क्या करोगे कि एक और पेज क्रिएट करोगे। ठीक है, अब वो वाला जो पेज था ना, ये देखो आप, ये हमने HTML कोड के जरिए बनाया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक पेज क्रिएट करेंगे, और उस पेज को हमने सिंपल यहाँ से एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन एक मिनट, मैं इसको जो पेज हमने पहले ही बनाया हुआ ना उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी दोबारा मिस्टेक ना हो। ओके, नेक्स्ट हम जी यहाँ पे एक पेज को मैं ट्रैश कर दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टूल जो बनाया था पहले HTML कोड के जरिए, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और सेकंड में इस पर क्लिक करूंगा, ऐड न्यू। ठीक है, ऐड न्यू करूंगा, और ऐड न्यू करने के बाद नए में जो कोड वो देगा, गिव मी 1 सेकंड। ओके, अब यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है, टूल्स, और ये वाला जो ऊपर कोड उसने दिया ना, सिंपल वही कोड आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, नहीं तो इसको यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट कोड। ठीक है, शॉर्ट कोड सिंपल, और कंट्रोल V कर दिया। ये करने के बाद आपने पब्लिश कर लेना है। ठीक है, पब्लिश करूंगा मैं, और इसको देखते हैं जी शॉर्ट कोड को। ये हो गया, अब मैं इसको लाइव करके देखते हैं। ये जी इसने प्रॉपर्ली वर्क नहीं किया, क्योंकि ये UI इसका मिस है, क्योंकि CSS उसने प्रॉपर्ली काम नहीं की। अब मैं सेम प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है, कि दिस इज द, मतलब इसको स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, इसका UI CSS मिस है। ठीक है, मैं इसको स्क्रीनशॉट बना के इसको दूंगा, CSS इज मिसिंग इन वर्डप्रेस, स्टाइल इज मिसिंग। ठीक है, अभी मैंने इसको क्या किया कि सिंपल इसको मैंने प्रॉम्प्ट स्क्रीनशॉट बना के दे दिया कि ये इशू है। ठीक है, और आप वो अपोलोजाइज कर रहा है, वो दोबारा बना रहा है स्टाइल। ठीक है, इसमें ऐड कर रहा है। ठीक है, CSS की फाइल भी उसने ऐड कर दी है, और कंप्लीटली। ठीक है, अब दोबारा हमें वो अपडेट करनी पड़ेगी फाइल।
ठीक है, अब मैंने आपको तरीका दो बता दिए हैं कि आप वर्डप्रेस के जरिए भी बना सकते हो, ठीक है, और सॉरी एचटीएमएल के जरिए भी बना सकते हो, और सेकंड आपके प्लगइन भी है। तो इसी तरह प्लगइन्स बनाते हैं, और इसी तरह हम उसको अगर कोई मसला बन रहा है तो आप उसको यूटिलाइज करवा सकते हो, दोबारा उसको बोल सकते हो प्रॉम्प्ट मेरा ये इशू बन रहा है, मतलब प्लगइन तो वर्क कर रही है लेकिन जो उसका जो स्टाइल था वो मिस है। ठीक है, तो मैं आपके सामने प्लगइन वर्क कर रही है प्रॉपर्ली, ठीक है, प्लगइन हो रही है वर्क, लेकिन क्या है कि उसने स्टाइल ऐड नहीं किया, तो जिसकी वजह से आपको जो लुक है वो दिख नहीं रही। अब इसी तरह आप मल्टीपल जो टूल्स हैं, ठीक है, वो आप बना सकते हो। जैसे अभी हमने ये वाला टूल बनाया था, ठीक है, इसमें हम डिफरेंट फीचर्स भी ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि हमने सेम इसकी फीचर्स को कॉपी किया था। और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमें इसके अंदर कुछ इससे रिलेटेड और फीचर्स भी ऐड करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे? सिंपल, आप जाएंगे यहाँ पे और इसको बोलेंगे प्लीज ऐड सम मोर फीचर्स इन दिस टूल। ठीक है, अब ये इन एचटीएमएल मैं बोल सकता हूँ तो वो एचटीएमएल बना देगा। तो वो क्या होगा कि सिंपल आपने क्या करना है कि इसी के अंदर, अच्छा उसने एक और टूल बता दिया कि जी ये वाली फाइल भी आप बनाओ स्टाइल वाली, ठीक है। तो सी एस एस वाली फाइल को आपने वहाँ पे एक क्रिएट करना है, क्योंकि सी एस एस वाली फाइल उसने नहीं बनाई थी फर्स्ट में। तो मैं इसको कॉपी करूंगा कोड, ठीक है, और कोड कॉपी करने के बाद ये मैं एक फाइल बनाऊंगा उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमने पहले बनाया था। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर जाऊंगा वापस, इसमें एक सी एस एस वाली फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आएंगे जी, हम न्यू फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, दोबारा सॉरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एंटर करता हूँ और इसको राइट क्लिक करके एडिट कर देता हूँ। एडिट विथ ओपन विथ कर लूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड करने के बाद अपनी उसका जो कोड है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने उसका नेम कॉपी करना है जो उसने दी है, सेम आपने वर्डप्रेस की जो उसने फाइल का नाम दी है इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करेंगे, देन मैं इसको मिनिमाइज करके इसका कंट्रोल एस करूंगा, ठीक है, सॉरी एस नहीं करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एस करूंगा, मीन कि यहाँ पे सेव एज करना है, क्योंकि ऑलरेडी फाइल है। तो इसको मैंने सी एस एस फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सी एस एस करना है। ठीक है, जिस तरह जो भी फाइल होगी उसको आपने उसी फाइल की एक्सटेंशन फाइल टाइप सेलेक्ट करनी है और सेव कर लेना है। सेव करेंगे तो ये हमारी फाइल सी एस एस वाली सेव हो चुकी है। अब दोबारा मैं उसको क्या करूंगा कि ये वाले फोल्डर को दोबारा मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा इस फोल्डर को मैं जिप बनाऊंगा। जिप बनाने के बाद सिंपल हम वापस जाएंगे वर्डप्रेस में, ठीक है, ये जिप बन चुकी है आपके सामने, ये क्रिएट हो चुका है फोल्डर। और मैं वापस आता हूँ इधर और अपने वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, इस प्लगइन को डिलीट करेंगे जी। प्लगइन को डिलीट करेंगे, कैसे जाएंगे, हम यहाँ पे प्लगइन में जाते हैं, ठीक है, इस प्लगइन को डिलीट करके दोबारा वो प्लगइन अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे वो प्लगइन का नाम आ रहा होगा किधर गई, ये है, ठीक है, वर्डप्रेस। देखो अब यहाँ पे जो नाम रखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है वर्डप्रेस, ठीक है। अब ये डिलीट कर चुका हूँ, दोबारा मैं अपलोड करता हूँ, ऐड न्यू, सॉरी डीएक्टिवेट करना है इसको, डिलीट करना है वापस, सॉरी सॉरी। यहाँ पे हम जो पहले वाली प्लगइन है उसको डिलीट करेंगे, क्योंकि डिलीट करने के बाद देन हम दोबारा अपलोड करेंगे। ये मैंने डिलीट कर दिए, अब मैं वापस अपलोड करता हूँ न्यू, सेम वही जो उसके अंदर सी एस एस ऐड करने के बाद, और उसको अपलोड करेंगे डेस्कटॉप से, एंड ओपन एंड इंस्टॉल। ठीक है, देन हम इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद एक्टिव करते हैं, और उसी वर्ड इसी पेज को, क्योंकि हमने वही कोड लगाया हुआ था, शार्ट कोड लगाया हुआ था, तो उसी पेज को हम रिफ्रेश करेंगे क्योंकि ये प्लगइन एक्टिव हो चुकी है। और देन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या प्रॉपर्ली वर्क हो गया नहीं हो, ये देखो। ओ शिट, आई थिंक कोई चेंज नहीं किया हमने, या पेज रिमूव कर दिया, लेट्स सी। हाँ सॉरी, इसका पेज हमने वो चेंज किया था, पेज का यूआरएल, तो इसका पहले वाला डिलीट कर दिया था। ये वाला टूल हमने न्यू बनाया था, सॉरी पेज, जिसमें हमने सिर्फ शार्ट कोड यूज़ किया था। तो इसको ओपन करके देखते हैं। प्रॉपर्ली इसने फिर भी वर्क नहीं किया। तो मतलब इसे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, इसने वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं किया, लेकिन या उसने काम नहीं किया, या कैशे क्लियर करना पड़ेगा, एक मिनट मी चेक कैशे। तो मैं कैशे क्लियर करके दोबारा चेक करता हूँ कि ये प्रॉपर्ली वर्क करता है नहीं करता। मतलब फिर भी उसने सी एस एस वाली फाइल ऐड नहीं की। तो ज़्यादा प्रेफर यही है कि आप एच टी एम एल बना लो, ठीक है, और एच टी एम एल बना के उसी कोड को आपने, जैसे भी मैंने आपको बताया ना, वो वर्डप्रेस एक टूल, सॉरी न्यू पोस्ट क्रिएट करो, पोस्ट में जाके आपने उसको एच टी एम एल सर्च करो, ठीक है, वो तरीका आप अपना लो, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एच टी एम एल के अंदर वो सी एस एस कोड ऐड करके दे रहा है, लेकिन वर्डप्रेस की प्लगइन का आई थिंक वो यूज़ नहीं कर रहा सी एस एस कोड, या फाइल वो दोबारा क्रिएट नहीं हुई सही प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे आपने सिंपल एच टी एम एल सर्च करना है, ठीक है, एच टी एम एल कस्टम एच टी एम एल आ जाएगा, और वो कोड आपने एच टी एम एल वाला कॉपी करना है और वहाँ से पेस्ट कर लेना है, सिंपल। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करनी हमने। ठीक है, ये मगर वर्डप्रेस वाली, सॉरी स्टाइल, हाँ ये वाली रह गई थी हमारी, स्टाइल वाली ये है, ठीक है। ये वाली ये उसको भी अपडेट करना था, सॉरी, दोनों को अपडेट करना था, इस वजह से जी इसको भी हमने कॉपी करके अपडेट करना है, सॉरी सॉरी हमारी मिस्टेक है, क्योंकि हमने दोनों को फाइलों को अपडेट करना था, उसकी मिस्टेक नहीं है। इसको भी हमने, इसको एच टी एम एल फाइल को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसी का जो एच टी एम एल वाली फाइल है ना उसको कंट्रोल ए करके रिमूव करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। एंड ऊपर जो नेम था उसको भी हम चेंज कर देंगे।
ठीक है, ये अब देखो ना, पहले उसने 101 बनाई थी, अब ये तो 1.1 बना दी उसने। सॉरी, 1.0 बनाई थी, और अभी सेकंड। अब इसको जिप फाइल बनानी है। ठीक है। और इसकी जिप फाइल बना के दोबारा हम इसकी अपलोड करेंगे, क्योंकि वो उसने जो फर्स्ट दोनों फाइलिंग का डेटा दिया था, लेकिन मैंने नहीं किया। यहाँ से आप इसको जिप बनाएंगे सेम। ठीक है, जिप बनाने के बाद सेम ही अपलोड करूंगा मैं। दोबारा प्लगइन में जाएंगे हम। तो इसी तरह आपने सारे टूल्स बनाने हैं। ठीक है, ये तमाम टूल्स को मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट, अगर आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है, आप ये चीज़ बना सकते हैं। राइट क्लिक करना है आपने। ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है आपने। इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन दिखेगा एलिमेंट का। ठीक है, एलिमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। इस एलिमेंट के अंदर वो सारे टूल्स का जो पूरा डिव होगी, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो होगी। लेट्स लाइक आप यहाँ पे इसको स्टार्टिंग हो रही है, मैं एंड तक देखूंगा कि ये डिव कहाँ तक एंड हो रही है। तो ये डिव पूरी की यहाँ से जी, फार्म वाली ये डिव पूरी है यहाँ से। ये पूरी डिव है जो इसको सिलेक्ट कर रही है, मतलब पूरी टूल को सिलेक्टेड है ये फॉर्म वाली। ठीक है, मैं दोबारा ऊपर स्टार्ट कर लेता हूँ, जाके कंफर्म कर लेता हूँ कि ये यहीं से स्टार्ट हो रही है, यस यहीं से। तो ये वाली क्या करना है आपने, एक कॉपी करना है डिव। ठीक है, ये सेकंड टूल अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, कॉपी एलिमेंट। ठीक है, कॉपी एलिमेंट जाके आप टूल यूज करें, ए का जो भी आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसको मैं न्यू चैट कर लेता हूँ, ताकि यहाँ से आपको बिल्कुल स्क्रीन विजिबल दिखे। और यहाँ से जी मैंने कोड कॉपी किया, सिंपल कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद ऊपर आपके शिफ्ट एंटर कर देता हूँ, और ऊपर फर्स्ट में लिखता हूँ, प्लीज मेक दिस टूल। प्लीज मेक दिस टूल। ठीक है, सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है। और आगे का जो टूल का नाम है वो मैंने आपको यहाँ से पेस्ट कर लेना है। और इसका टूल का नाम है जी स्मॉल टेक्स्ट जनरेटर। ठीक है। और दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, और ये मैंने कॉपी किया और एंटर कर दिया। नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया हमने। टूल को कॉपी किया हमने, कोई प्रॉम्प्ट अच्छी अच्छी देने की जरूरत नहीं है। उसने सारा कोड अंडरस्टैंड कर लिया, वो कोड को पूरा करने के बाद। अच्छा, अभी यहाँ पे उसने स्मॉल टेक्स्ट जनरेटर कर दिया। ठीक है, मैं इंटर टेक्स्ट कुछ करता हूँ तो वो उसने स्मॉल टेक्स्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ मैं और फीचर भी ऐड करवा सकता हूँ। लेट्स इसमें कोई ऐड करवाते हैं कुछ नया। ठीक है, प्लीज ऐड सम मोर फीचर्स इन दिस टूल। ठीक है, और लास्ट में फिर हम इसको एचटीएमएल एंड एचटीएमएल में करवाएंगे। ठीक है, इसको अगर ट्विल्स सीएसएस इसमें ऐड करवा सकते हैं, ट्विल विंड सीएसएस। ठीक है, वो आपने इसको ऐड करवा देनी है इसमें, ताकि आपकी जो टूल है उसकी लुक थोड़ा सा और ही अच्छी हो जाए। दोबारा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज इम्प्रूव यूआई। ठीक है, यूआई लिख दो। और विद ट्विल्ड, TW, या पता नहीं क्या था, मुझे याद भूल गया। ILED वो समझ लेगा। CSS, ठीक है, ट्विल्ड था आई थिंक। ओके, अभी ये इसमें वो पूरा बना रहा है। ठीक है, टूल बनाता है और लाइव देखेगा हमें इसमें, वो उसने कुछ नया फीचर ऐड किए हैं। देखो अब यहाँ पे उसने कुछ नए फीचर भी ऐड किए हैं। बबल ऐड कर दिया, कुछ इस तरह के, वो अप डाउन, ठीक है, स्मॉल। तो ये फंक्शन ऐड कर रहा है बीच में, मल्टीपल फंक्शन ऐड कर रहा है। तो लेट्स सी इसका टूल का जो आता है वो देखते हैं क्या। अगर हमें उसको इम्प्रूव ना करवाना पड़े, क्योंकि मिस्टेक भी करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अगर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो देन हम इसको टूल को कन्वर्ट करवा लेंगे HTML के अंदर। ठीक है, तो अब ये इसमें कुछ ऐड कर लिए हैं, जैसे लाइक कॉपी, डाउनलोड, अपलोड, रीसेट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो वो फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स कॉपी एंड ओपन। ये देखो उसने टेक्स्ट कॉपी ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोड कर दिया, फाइल टेक्स्ट वाली फाइल भी उसने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो इसी तरह आप डाउन बबल देखो, पूरा देखो, अब यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ये देखो। उसने अब साइड डाउन कर दिया, बबल वाले पे कन्वर्ट किया, तो बबल वाले उसने मतलब पूरे के पूरे टेक्स्ट को उसने बबल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह स्मॉल भी करेंगे तो ये उस तरह को उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर करेंगे तो रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाए। तो मतलब इसने कुछ फंक्शन ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं उसको थोड़ा सा कमांड दूंगा कि मुझे इसका यूआई थोड़ा सा बेहतर करके दो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इसका अच्छा यूआई बना के देगा। फिर इसको मैं क्या करूंगा कि मैं इसको HTML के अंदर कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, HTML के अंदर कन्वर्ट करूंगा, और वही HTML कोड को कॉपी करके मैं अपने वर्डप्रेस के अंदर जाके वहां पे कोड को पेस्ट कर दूंगा, पेज बना के। तो वो पूरा का पूरा वो जो टूल है वो हमारे वर्डप्रेस के अंदर भी बन सकता है, और इस तरह आप इस कस्टम जो वेबसाइट है, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा,
टेल विंड CSS। सॉरी, मैं मिस्टेक कर जाता हूँ बार बार। और इसका नाम है टेल विंड CSS। ठीक है, मतलब इसी तरह के आप CSS फाइंड करें, मल्टीपल फील्ड सॉरी मिल जाती हैं आपको CSS की ना लाइब्रेरीज एंड डिफरेंट। ठीक है, इन लाइब्रेरीज में बेसिकली ये जो टेल विंड CSS है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है, HTML CSS की। तो इसको मैं यूटिलाइज करूँ, ये एडवांस लाइब्रेरी है, इसको आप बोल सकते हो कि मेक इट प्रोफेशनल। ठीक है, मतलब जिस तरह भी आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे, वो आपकी प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट करता जाएगा। ठीक है, और आपकी साइट को कोड को इम्प्रूव करता जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह मैं इसमें अनलिमिटेड सचिन है, मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली टूल्स। ठीक है, साइडर यही है। ठीक है, आप मेरे नाम से, मुबशर हसन के नाम से नबील भाई हैं। ठीक है, मैं उनका नंबर भी आपको शेयर कर देता हूँ, आप उनसे रब्ता कीजिएगा। वो आपको लो रेट के अंदर मंथली बेस पे आपको ये टूल प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको सारे टूल्स अनलिमिटेड चीजें में मिल जाएंगे। जैसे कि आपके सामने सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको कोई अलग से टूल बाय नहीं करना पड़ता। क्लाउड, ठीक है, GPT-4 डिलेमा सारे अवेलेबल हैं इसमें। तो आप कोई भी यहाँ से टूल यूज कर सकते हो, और कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, आप ये देख सकते हो कि इनहांस टेक्स्ट जनरेटर इसने यूज किया, बनाया है। और कुछ इसमें देख लेते हैं इसको फुल स्क्रीन में। मतलब इसने बना तो दिया है, लेकिन इसने कुछ इधर करेक्टर भी ऐड कर दिया है, वर्ड काउंट भी ऐड कर दिया। जैसा आप यहाँ देखो ना, करेक्टर भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, वर्ड काउंट भी पता चल रहा है यहाँ पे कितने वर्ड हो रहे हैं। मतलब ये उसने ये भी चीज ऐड कर दिया है, करेक्टर भी ऐड कर दिया, वर्ड काउंट भी ऐड कर दिया। अब एक और चीज मैंने करवाना है कि मैं इसको प्लीज मेक इट मोबाइल फ्रेंडली, प्लीज मेक इट मोबाइल। क्योंकि मोबाइल में अगर मैं देखूँ ना इसको, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इसको इस इतनी स्क्रीन होती है मोबाइल की। तो आप इस स्क्रीन को यहाँ से देखो ना, तो यहाँ पे आपको इतनी स्क्रीन ही शो होती है मोबाइल के अंदर ही। और इसके अंदर कुछ उसने मजे की स्क्रीन बनाई। प्लीज मेक इट मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, और सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट दी है, प्लीज मेक इट मोबाइल फ्रेंडली। तो अब इसको वो दोबारा कोड करेगा, और कोड करने के बाद इसके अंदर मैं और फीचर भी ऐड करवा सकता हूँ। तो सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट देनी है, प्लीज तो मेक इट। पहला ही खिला खड़े हुए नहीं देर बाद यस। मान पहला आ गया तो हम दोबारा आया है। ओके, माइक काइंडली ऑफ किया करें। ओके। अच्छा, नेक्स्ट ये हम अपने दोबारा टूल को बना रहे हैं, और इसी टूल को आपने क्या करना है कि कोड को आपने HTML में कन्वर्ट करवाना है। HTML कन्वर्ट करवाने के बाद देन हम उसमें वर्डप्रेस में जाएंगे, और ये सेम कोड को कॉपी करके उधर पोस्ट में, पेज में जाके, ठीक है, बना सकते हैं। और एक मेनू आपके सामने क्रिएट होता है। इसी तरह मल्टीपल आप टूल फाइंड करें। ठीक है, कोई भी टूल हो सकता है, मल्टीपल टूल हो सकते हैं, किस टाइप का भी टूल हो सकता है। हाँ, ये याद रखा गया, जिसमें API है, जिसमें API यूज हो रही है, वो टूल नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि API उसके लिए आपको चाहिए होगी। जैसे आपको मैं एक टूल बनाता हूँ, लाइक व्हाट इज माई IP। ठीक है, व्हाट इज माई IP। अब एक टूल है, जैसा लाइक मैं हु चेक करता हूँ, या व्हाट इज माई IP, या इस तरह के टूल आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, एग्जांपल आपने साइट के ऊपर बनाना है, तो इसके लिए आपको API चाहिए। API कौन सी चाहिए? API बेसिकली ये एक ये आपको गाइड भी करता है कि आपको कौन सी API चाहिए। मैं बेसिकली लॉगिन जियो लोकेशन API होती है ये। ठीक है, इसको आपको यूटिलाइज करना पड़ता है, और इसकी API फ्री है टोटल। ठीक है, आप इसको बनाओगे तो आपको API फ्री मिल जाएगी, और इसकी API को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्री है। मतलब अब ये बेसिकली मुझे कैसे पता था, कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था जियो API लोकेशन API यूज होती है फॉर IP के लिए। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन इसने क्या किया कि मुझे उसने बता दिया। ठीक है, कि ये API है, इसको आप यूज करोगे तब जाके आपका ये टूल बनेगा। ठीक है, तो अभी इसने जी टूल बना दिया। लेट्स चेक। हाँ, ये देखो, अब ये प्यारा बना है। अब UI मोबाइल उसने फ्रेंडली बना दिया। ठीक है, आप देख सकते हो इतना प्यारा बना दिया, बटन उसने एडजस्ट कर दिए हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ सारे क्लियर कर दिए। अब ये देखो, मैं इसको टिल क्रिएट कर रहा हूँ, और स्मॉल में करता हूँ इसको। मैं एक मिनट रीसेट करता हूँ, रीसेट। लेट्स ये देखो, ठीक है, टूल बना दिया। अब ये देखो, मैं यहाँ से अपलोड कर, डाउनलोड का भी बटन है, डाउनलोड भी करूंगा तो ये TXT फाइल को डाउनलोड कर देगा। ये देखो, TXT फाइल को डाउनलोड कर देगा, कन्वर्टेड टेक्स्ट। ठीक है, इसने नाम भी दे दिया, और कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ। ये टूल आपको कैसे बना सकते हैं, मैंने आपके सामने कर दिया, टोटल प्रोसीजर मैंने आपके सामने किया है। और डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर आपको इस तरह का देखेगा, कितना प्यारा उसने डिजाइन बना दिया। ठीक है, कोई एडवांस चीज नहीं। अब मैं इसको बोलूंगा, प्लीज मेक इट इन HTML, प्लीज। ठीक है, प्लीज मेक इट दिस टूल इन HTML। ठीक है, HTML करेंगे, और वो HTML बनाएगा तो साथ ही प्रीव्यू दिख जाता है, क्योंकि HTML के अंदर ये होता है फंक्शन के, उसमें आपको इधर ही ऑप्शन दिख जाता है, प्रीव्यू भी दिख जाएगा आपको। तो वो अगर प्रॉपर्ली वर्क करेगा तो हम उसी को कॉपी करके कोड को वर्डप्रेस पे जाएंगे, वहीं भी आप उसको ऐड कर देंगे। तो इसी तरह आपने टूल्स बनाने हैं। अच्छा, ये टूल्स मैंने आपको इस वजह से बताया कि आप इनके टूल्स की जो सर्चेज है ना, वो भी आप अपने कीवर्ड रिसर्च टूल के अंदर जाके देख सकते हो कि इसकी कीवर्ड रिसर्च कितनी है।
जैसा भी हमने इसको अभी टूल बनाया ना, उसका नाम क्या था, स्मॉल टेक्स्ट जनरेटर। कॉपी करता हूँ, ठीक है। कीवर्ड का वॉल्यूम देखता हूँ कि इसका कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, मतलब कितने लोग कहाँ से सर्च कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा। तो ये सिंपल, मैंने इसको सर्च किया, यूनाइटेड स्टेट सर्च किया। और सर्च करने के बाद हमें टोटल इसका सर्च वॉल्यूम दिख जाएगा, ग्लोबल वॉल्यूम। और मतलब ये तो प्रॉपर्ली नहीं बताता, लेकिन आपके सामने ये देख लो, ठीक है। अब इससे, अब ये टूल वेबसाइट बना के, इसी टूल की वेबसाइट बना के आप इसके आर्टिकल साथ ही जनरेट करो, अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखो इसके, ठीक है। आपके एक AMD साइट को बनाओ, मतलब एक अगर सिंपल साइट के ऊपर जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके सामने देख लो 59,008 की मतलब इसकी सर्च वॉल्यूम है। और अगर मैं इसको कीवर्ड एवरीवेयर पे देखूँ, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, कीवर्ड एवरीवेयर .com के ऊपर, सॉरी .org, ठीक है, फ्री टूल है, .org। इसके ऊपर जाता हूँ, और इस साइट के ऊपर जाके मैं उसने सेम कीवर्ड को फाइंड देखता हूँ, और यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि हर टूल अलग अलग वॉल्यूम दिखाता है। अगर मैं एचरेफ में भी जाऊंगा तो एचरेफ भी अलग वॉल्यूम दिखाएगा, डिफरेंट वॉल्यूम होगा, मतलब इससे रिलेटेड नहीं होगा, डिफरेंट वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे सेम आप वही, जो अभी टूल आपने बनाया है प्रॉपर्ली एक वर्क कर रहा है, मतलब प्रॉपर्ली एक आपका साइट प्रॉपर्ली बन सकती है। उसके ऊपर निश है, एक बहुत अच्छी निश है, ठीक है। इसके ऊपर आप कैसे काम करो, आप सिंपल टूल को सर्च देखो, अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, ठीक है। मैं अभी आपके सामने वो टूल बना रहा हूँ जिनका सर्च वॉल्यूम मल्टीपल, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, टोटल AI यूज हो रही है, ठीक है। और टोटल AI से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, टोटल AI से बनवा रहे हैं, सर कुछ वही हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। और इन तरह की, इस तरह के टूल्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके सामने इसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसी के टूल को हम वर्डप्रेस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है, सिंपल है, कोई मुश्किल साइंस नहीं है। आप इस तरह की कोई भी साइट को स्क्रैप कर सकते हो, ठीक है। स्क्रैप करो मतलब उस साइट को देखो कि वो साइट टूल के ऊपर, ये मतलब जिस तरह मैंने आपके सामने स्मॉल एच टूल बताई है साइट, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट साइट फाइंड करो, डिफरेंट टूल को साइट फाइंड करो, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट रैंकेबल साइट्स भी दिखेंगी, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आ रही हैं ये साइट्स, ठीक है। तो इनको आप देखो, इनके अंदर इन टूल्स को भी देखो, इनके अंदर और मल्टीपल टूल्स होंगे, ठीक है। तो उन टूल्स को भी आप फाइंड करो, उन्होंने और कौन से ऐसे टूल्स बनाए हुए हैं जो रैंक कर रही है। देखो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, तो मैं इसको देखता हूँ कि ये साइट जो रैंक कर रही है, ठीक है, ये कहाँ पे रैंक कर रही है, क्या रैंक कर रही है, इसके अंदर और कौन से टूल्स रैंक हो रहे हैं। तो मैं कीवर्ड रिसर्च से यहाँ से मल्टीपल टूल्स को बना सकता हूँ और अपने साइट के ऊपर लिस्ट कर सकता हूँ। तो ये टूल्स जब आपके पास एक फ्री हेलो टूल, आपको मैंने बता दिया है कि इसको ए टूल से सर। कैसे बना सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने ऐसे राइटर ये हम नहीं बना सकते, मतलब API यूज हो रही है क्योंकि इसकी API बैक को चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स है, मैं आपको सामने बता देता हूँ। जैसे पैराफ्रेजिंग, पैरालिज्म चेकर, ये नहीं आप बना सकते, मुझे ये API चाहिए इसके लिए। आर्टिकल रीराइटर, ये आई थिंक थोड़ा बहुत तो इसके लिए भी API चाहिए होगी, क्योंकि इसको चेक करना पड़ेगा कोड। उसके बाद फ्री कैमर चेकर, ये भी आपको API चाहिए। वाउट काउंटर, ये आपके लिए कोई API नहीं, आप आसानी से बना सकते हो, इसको बिल्कुल ओपनली बना सकते हो। स्पेल चेकर, इसको भी आपको API चाहिए, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत कोडिंग आपको आनी चाहिए, अगर आपको कोडिंग आती है तो इस तरह के टूल्स आप बना सकते हो। जैसे भी आप प्लेजिस्म चेकर है, आर्टिकल रीराइटर है, पैराफ्रेजिंग टूल है, ठीक है। MD5 जनरेटर, ये आपको फ्री, मतलब इसमें बन जाएगा। वर्ड कंपाइलर यहाँ भी आपको फ्री में बन जाएगा इसी में, ठीक है। ये टूल है। उसके बाद MS टू टेक्स्ट कन्वर्टर, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए API चाहिए। उसके बाद ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू इंग्लिश, ये नहीं बन सकता क्योंकि इसके लिए भी आपको API चाहिए। और टेक्स्ट टू स्पीच, ये भी नहीं आपको चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरह के जो टूल्स हैं वो आपको API चाहिए, या उनके थोड़ी सी पीछे कोडिंग आपको चाहिए। और स्मॉल टेक्स्ट जनरेटर अभी हमने बनाया, ठीक है। और सेकंड, हमने ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर बनाया है, ठीक है। एंड रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर, ये भी हम बना सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट हम नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारे पास इसका ये फंक्शन है कि इसके लिए भी आपको API चाहिए। इस तरह कुछ टूल्स हैं जो आप बना सकते हो, आपको कुछ आइडिया हो सकता है। जैसे इमेज ट्रांसलेटर है, इसको हम नहीं बना सकते। OCR के लिए भी आप API, जेमिनाई API आप यूज कर सकते हो, या गूगल API यूज कर सकते हो। और इसी तरह वर्ड काउंटर है, ठीक है। डिफरेंट, मतलब जिस तरह कि आपको सामने कुछ टूल्स ऐसे दिखेंगे जो राइटर्स हैं वो हम नहीं बना सकते। जैसा कि आप जनरेटर है, कंक्लूजन जनरेटर, ये हम बना सकते हैं क्योंकि इसको मैं ओपन करके देख भी लेता हूँ। और पैराग्राफ जनरेटर और टाइटल जनरेटर, ये भी हम कुछ इस तरह के बना सकते हैं। तो ये टूल सब आप सर्च करोगे, सैमरश के अंदर भी आपको इनका कीवर्ड वॉल्यूम दिख जाएगा, तकरीबन मिलियन ऑफ रिजल्ट इसके दिख जाते हैं आपको। इसका सर्च करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 74,000 इसका सर्च वॉल्यूम है सिर्फ एक कीवर्ड का, जब भी हमने यूज किया। दिस इज द पावर ऑफ AI, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर मंथ की सर्चेज दिख रही हैं। तो एवरी मंथ आपको यहाँ पे डिटेल में जो ये ट्रेंडिंग में है, मतलब इसका कोई लो मतलब है नहीं, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम लो डाउन नहीं है। ट्रेंडिंग इसका मतलब लो नहीं है, ट्रेंड इसका लो नहीं है, क्योंकि ये टूल है। टूल की भी साइट्स कभी भी डी रैंक नहीं होती, क्योंकि ये जल्दी रैंक हो जाती हैं। वजह यही है कि इनके ऊपर कोई कंपटीशन अगर हाँ भी है तो वो, लेकिन आपकी अगर टूल्स अच्छे बने हुए हैं आपकी साइट को, मैं सिर्फ इस साइट के आपको दिखाऊं, इसके ऊपर सिर्फ एक टूल में नहीं बना हुआ, इसके ऊपर मल्टीपल टूल्स बने हुए हैं। और इनके ऊपर चीजें, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो।
हेलो सर। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। जी बोलिए। अरे सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि सम टाइम हमें कुछ ऐसे टूल भी मिल जाते हैं जिनकी एपीआई हमें फ्री मिल जाती है। तो हम्म। उन फ्री एपीआई को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे टूल में, उसका बता दें। ओके। आपको एपीआई जो मिलती है ना, ठीक है, उनको आप सिंपल वो एपीआई कॉपी करके इसको दो। ठीक है, या उसकी फाइल बना के पीडीएफ बना के उसको दो। वो आपकी एपीआई को पूरा अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वो आपकी एपीआई उस टूल के अंदर इंटीग्रेट कर देगा या उस टूल को बना के दे देगा। क्योंकि एआई आपके लिए एक समझ लें कि एक और डेवलपर है। ठीक है, हम डेवलपर का काम इससे ले रहे हैं। एनी और क्वेश्चन? किसी और का क्वेश्चन है और तो वो सर भी बोलें। और सर फ्री जो एपीआई होती है ना, उनका भी कोई लिमिट होती है ऐसे? यस। जैसे भी आपके सामने मैंने जियो लोकेशन किया, व्हाट इज माई आईपी लोकेशन, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, एक मैं टूल बनाता हूँ। व्हाट इज माई आईपी। ठीक है, या मेरी जैसे भी आपको व्हाट इज माई लोकेशन, जैसे स्पीड टेस्ट टूल होता है, वेब इंटरनेट स्पीड टेस्ट। ठीक है, उसकी एपीआई अगर आपको फ्री मिल रही है तो उसको टूल वो बना सकते हो। सिंपल ये चीजें आपके क्या करनी है कि एपीआई की आपको चाहिए और उसको बोलो कि ये वाली इस टूल की एपीआई है। ठीक है, अब इस तरह का टूल मुझे बना के दो। पहले तो उस टूल को जो इस तरह का बना हुआ है उस टूल को उसको जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताई या कोडिंग बताई है, जैसे अभी मैंने आपके सामने कोडिंग उसकी एलिमेंट एग्जांपल राइट दिस, इसके ऊपर एलिमेंट किया मैंने, इंस्पेक्ट एलिमेंट। एंड देन मैंने इसको जो कोड था वो मैंने कॉपी करके इसको दिया पूरा। ठीक है, डिप कोड मैंने इसको दिया। देन जाके उसने टूल को क्रिएट किया। अब सिंपल वो कोड समझ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने अब उसको ऐसी सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा तो वो नहीं क्रिएट कर पाएगा जब तक मैंने इसको प्रॉपरली उसको कोडिंग पहले एक टूल को बना हुआ नहीं दिखाऊंगा, या उस तरह का वो दिखाऊंगा नहीं कि ये मुझे इस तरह का चाहिए। देन वो नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? जी, एपीआई क्लियर अब है। साथ इसके साथ एपीआई भी दोगे उसकी। और सम टाइम सर ये भी होता है कि जब हम टूल बना लेते हैं ना और पेज पे इंटीग्रेट करते हैं, तो वो साइट का पेज का स्ट्रक्चर भी चेंज कर देता है। ये तो क्या आप मसला उसको होता है? स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ ना, आप फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर चेंज कर दे, एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते हो कि ये वाला स्ट्रक्चर आए, इस तरह का डिजाइन आए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका स्क्रीनशॉट बना के दो, ये मेरा ऑलरेडी मतलब स्क्रीनशॉट बना के दो। प्लीज यूज लाइक दिस स्क्रीनशॉट, मतलब लाइक इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये सिंपल ऐसे बोलूंगा कि मुझे इस तरह का टूल बना के दो या इस तरह का सैंपल बना के दो, मुझे इस तरह के यूआई बना के दो। ठीक है, सिंपल इस तरह का मैं स्क्रीन शॉट ले लूंगा इसका। ठीक है, और स्क्रीन शॉट लेके मैं उसको दूंगा चाहे इसी टूल को मैं दे दूंगा, चैट जीपीटी को या क्लाउड को, कि मुझे इस तरह का टूल इसका यूआई बना के दो। ठीक है, जैसे तुमने बनाया उसका नहीं बना के दो, मुझे इस तरह का टूल यूआई बना के दो। तो जैसा टूल का आप डिजाइन दोगे वही टूल आपको बना के देगा। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, सर एक और पेड टूल है, एपीआई कब ले सकते एक और हैं? टूल भी है V0.dev। ठीक है, V0.dev, ये सेम वही चीज है। लेकिन ये बेसिकली कोडर्स के लिए ऐसे तरह बनाया गया है, जैसे भी आप स्क्रीन शॉट दो। मैं एक टूल देता हूँ बी हांस, एक मिनट में कोई भी एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, मोबाइल ऐप बनाना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, किसी टाइप का भी कोई भी चीज बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई टूल बनाना चाहते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, एनी टाइप ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो स्क्रीनशॉट देंगे पूरा डैशबोर्ड का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई टूल है, कोई डेस्क ऐप है, कुछ भी है, उसका स्क्रीनशॉट दो। वो सेम प्रॉपर्ली आप एग्जांपल के तौर पे उसको बोलते हो कि मुझे बिहांस जैसी वेबसाइट बना के दो, बिहांस.नेट वाली सेम आपके सामने करूंगा। ठीक है, और आपके सामने मैं प्रॉपर्ली ये सेम वेबसाइट का स्क्रीनशॉट बनाऊंगा, अभी आपके सामने करूंगा। कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं आएगी, आपको दिखाता हूँ। इसको वो इम्प्रूव करके दिखाएगा मुझे। ठीक है, अभी आपके सामने मैं इसको क्लियर करता हूँ और इसको मैं स्क्रीनशॉट बनाता हूँ। ठीक है, इसको तो प्रॉपर्ली लोड होने दें, और लोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस टूल को हम कैसे यूज करेंगे। बेसिकली आपने इसका भी अकाउंट बनाना है। ठीक है, और अकाउंट बनाएंगे तो ये अकाउंट है, इसके भी लिमिटेशन है, लेकिन इसमें आपको बन जाता है अकाउंट। ठीक है, तो फ्री अकाउंट आपने बनाना है, सिंपल उसको प्रॉम्प्ट देने, प्रॉम्प्ट कुछ भी नहीं देना, स्क्रीनशॉट बना के देना है उसको। ठीक है, जैसे लाइक अभी मैं अपना स्क्रीनशॉट बनाता हूँ इसका। ठीक है, और स्क्रीनशॉट बनाने के बाद मैं इसको अपलोड करूंगा वहां पे, कंट्रोल वी करूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सिंपल मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है, और स्क्रीनशॉट मैं यहाँ से कैप्चर कर लूँ जी, एक मिनट में आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर किया यहाँ तक। ठीक है, कैप्चर करने के बाद मैंने कैप्चर किया और देन मैं इस टूल के ऊपर आया और यहाँ पे कंट्रोल वी किया।
कंट्रोल वी किया, तो ये इमेज जो उधर से मैंने कैप्चर की है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ये भी लोड हो रहा है। तो और प्लीज मेक दिस, मैं इसको बोलूंगा प्लीज मेक दिस, ठीक है। वो पूरी प्रॉपरली विथ कोडिंग विथ प्रीव्यू, ठीक है, आपका प्रीव्यू भी साथ देगा। एग्जांपल का भी कोड कॉपी इमेज वो हो गई है, ये देखो मैंने अपलोड किया है, ठीक है, अपलोड हो रही है। और मैं इसको बोलता हूँ प्लीज, प्लीज मेक दिस, प्लीज मेक दिस एंड, या उसको बाद में जब बनाएगा तो उसको अंदर कोडिंग देंगे। ठीक है, मैंने सिंपल इसको प्रॉम्प्ट नहीं दे दिया है। ठीक है, इसके हम अगर प्रीमियम लेंगे तो इसका भी आपको मतलब इसमें भी लिमिटेशन नहीं आती, मतलब बाद में प्रीमियम लेना पड़ता है, कुछ लिमिटेशन इसमें भी है फ्री वाले में। लिमिटेड सर्चेज होती हैं डेली की। तो इसमें आपको इस तरह ये पूरी की पूरी अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं इमेज को, ये पूरा अंडरस्टैंड कर रहा है, देन अंडरस्टैंडिंग के बाद ये पूरा कोड दिख रहा है, देखो आप यहाँ पे राइट साइड पे। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करता है हर चीज़ को, जैसे भी क्लाउड का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि हर चीज़ को कंप्लीट कर रहा है। और वो पूरा को पूरी उसके अंदर बना के दे रहा है, क्या नाम है, प्रॉपरली कोडिंग के अंदर। ठीक है, हर चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, देख लो आप। TSX के अंदर ये फाइल एक्सटेंशन कौन सी मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उसने प्रॉपरली वो कोड बना के दे दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो अच्छा नहीं बनाता तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि प्लीज इम्प्रूव दिस कोड, ठीक है, या इम्प्रूव दिस, इस तरह। ठीक है, तो ये चीज़ें तब होंगी आपकी प्रॉपरली जब आपके इसको बार बार इसके साथ खेलोगे। ठीक है, तो रिक्रिएट कर दूँ क्योंकि आई थिंक वो क्रिएट नहीं किया प्रॉपरली, मैं इसको दोबारा इसको सेंड किया कमांड, तो ये अभी बनाने का। यहाँ तक समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? नहीं, टूल की बात हो रही है तो आपका क्वेश्चन है अहमद, आपका क्वेश्चन है कि आप टूल साइट जल्दी रैंक हो जाती है, बट मैंने जिससे पूछा है तो मतलब आपका ये है कि हर टूल की एक कंपटीशन है। ठीक है, हर टूल का एक कंपटीशन है, और उस टूल को आपने देखना है कि उसका कंपटीशन कितना है। जैसे भी आपको मैंने अपने एक निश्चित रिसर्च के अंदर डेटा बताया हुआ कि इसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, कैसे इसका प्रॉपरली वर्क करते हैं, तो ये चीज़ इस वजह से होती है। ठीक है, यहाँ तक तब आपको क्लियर होगा जब आप खुद इसको बनाएंगे। ठीक है, जब आपको उसके अंदर प्रॉपरली कीवर्ड्स की टारगेट करेंगे, कीवर्ड्स लाइक निच रिसर्च करते हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो कीवर्ड रिसर्चिंग के भी आपको उसमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने पूरा प्रॉपरली एक बना दिया है। ठीक है, उसी तरह का यहाँ की पूरी कॉपी बना दी है, देखो आप यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, यहाँ देखो ये प्रॉपरली उसने, ये देखो बटन वर्किंग है सारे, ये देखो क्लियर। ये देखो सर्च बार भी उसने सेम बना दी है, ये सेम बिहार की पूरी कॉपी बना दी है, ये लो, ये क्लियर है स्क्रीन? ठीक है, तो अगर कोई एरर दे रहा है तो वो उसके साथ वो इंप्रूव कर देगा। ये चीज़ें पता है आपका सिंपल है, कोई ये मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है। देखो ना, इधर पूरा कोड डिजाइन कर दिया HTML उसकी रॉकेट के अंदर, मतलब उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर बना दिया। अब ये चीज़ करना है तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ना, ये को रिक्रिएट कर रहा है बार बार, उस मतलब उसके अंदर कुछ चेंज अगर हुई तो वो उसमें एडजस्ट कर देगा। एनी क्वेश्चन इसके अलावा? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ ही? अब मैं जो टूल बनाया था हमने, ठीक है, उसको ओपन करते हैं। और उसको जी आई थिंक बिल्ड कर रहा है, दोबारा इसको स्टॉप करके दोबारा करता हूँ रीजनरेट, ये बहुत टाइम लगा रहा था। ठीक है, रीजनरेट कर रहा हूँ और दोबारा मैं HTML करूँगा, और HTML क्रिएट करने के बाद वो खुद बना के देगा हमें। और उसी HTML कोड को हम कॉपी पेस्ट करेंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, मतलब सिंपल आपने कोड कॉपी करना है यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये प्रॉपर्ली अगर वर्क करता है देन हम इसको मैं यूज़ करूँगा। जब तक ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तब जाके मैं इसको दोबारा क्रिएट करवाऊंगा। ये प्रॉपर्ली अभी कंप्लीट बन जाए तो मैं इसको प्रीव्यू पहले चेक करता हूँ और देन इसका वर्किंग देखता हूँ। अगर ये प्रॉपर्ली वर्क करता है देन मैं इसको इसका कोड कॉपी करके वर्डप्रेस में जाके एक पेज क्रिएट करूंगा। ठीक है, और पेज क्रिएट करने के बाद देन जाके मैं इसका एक उसमें HTML सर्च करूंगा, और वहां से मैं इसको ये ऐड न्यू पेज करूंगा जैसे दिस। ठीक है, एक पेज क्रिएट करके उसका नाम मैं दे दूंगा, जो भी उसका टूल का नाम होगा वो नाम ऊपर रखूंगा, और नीचे राइट में सर्च इधर डैश डालूंगा स्लैश। ठीक है, स्लैश डाल के HTML सर्च करूंगा। ठीक है, HTML कस्टम HTML आ जाएगा, और जो मैं उधर से कोड कॉपी करूंगा वो कोड इधर आके पेस्ट करूंगा, और प्रीव्यू पे देख लूंगा तो ये वर्क करेगा, तो वो पब्लिश कर दूंगा, तो ये आपका टूल वर्क करना स्टार्ट कर देगा। फिर इसके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी है, टाइप इसके, कीवर्ड इसके, क्वेश्चन जो इसका हाउ टू यूज हो गया। ठीक है, मतलब इसी पेज के नीचे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे भी आपके सामने मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई एक टूल ओपन करके दिखाता हूँ। ये तो ना ऊपर टूल है,
नीचे देखो, उस टूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, हाउ टू यूज, ये सारा कुछ उसमें प्रॉपर्टी, उसने कीवर्ड भी टारगेटिंग की हुई है इसी के अंदर। तो ये इस तरह किया जाता है। अब सिंपल अब मैं बात करूं कि इसकी ऑफ पेज भी आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अगर ये टूल अब क्योंकि बहुत पुरानी साइट है ना ये, तो उसकी वर्थ बन चुकी है इसकी। ठीक है, तो इस वजह से आपको इसकी मतलब एक टूल की साइट दिख रही है। इसी तरह मल्टीपल साइट्स हैं टूल की, आप उनको जाके देखो। टूल बना लेना, इससे फिर आप मल्टीपल टूल्स बना सकते हैं इस साइट के ऊपर। ठीक है, जैसे भी ये स्मॉल लेक्चर टूल्स आ रही है, इस तरह आप अपनी टूल्स की साइट बना लो। मल्टीपल चीजें बन सकती हैं एक साइट के ऊपर। यहाँ तक क्लियर सबको? ओके, इसके अलावा इसी तरह आपका जो क्वेश्चन है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, पेड कंपेन भी करनी पड़ती नहीं कि पेड कंपेन तो आप मत, ये नहीं है ना कि पेड आप इस पे सारी चीज़ें पेड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें ये मसला नहीं है। लेकिन कीवर्ड एसईओ की बेस पे आप काम करें, कीवर्ड रिसर्च करें, कीवर्ड रिसर्च के बाद उसके अंदर कीवर्ड ऐड करें, कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करें, हाउ टू यूज हो गया। ठीक है, फिर अभी इसने फिर एरर दे दिया, फिर दोबारा इसको मैं रीजनरेट करूँगा क्योंकि ये टाइम ले रहा है। दोबारा इसको सेम प्रॉम्प्ट दूंगा। ठीक है, एंड कंट्रोल भी कर लूँगा क्योंकि इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं कर पा रहा, कुछ इश्यूज बना रहा है, तो दोबारा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो वो स्लो चल रहा है क्योंकि स्लो कोडिंग कर रहा है, तो इस वजह से वो टाइम ले रहा है। तो यहाँ तक समझ आ गई चीज़ आपको सबको? लास्ट एंड करें फिर? आप कर लेंगे सारे? बना लेंगे सारे? अच्छा, अभी मैं नंबर भी देता हूँ नबील भाई का। ठीक है, आप इनसे ले लीजिएगा, ये वाला टूल आपको मिल जाएगा। एक्सटेंशन आपकी है, ठीक है, इनकी एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। मेरी रेफरेंस दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, अच्छा। और क्लाउड लेना होगा तो क्लाउड भी बता दीजिएगा, अगर चैट फ्री लेना होगा तो वो भी बता दीजिएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, इनको आप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लेट एक मिनट में, ये इधर फाइल में। ठीक है, मोज बार इनसे मिल जाएगी आपको, सैमरश मिल जाएगा। ठीक है, सैमरश एंड मोज बार आपको 400 या फिर 500 में दोनों मिल जाएंगे। सैमरश भी एंड मोज बार भी, और सॉरी मोज। और इसके अलावा मैं इनका नंबर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, आपको नंबर मिल जाता है तो आप रब्ता कर लीजिएगा, मेरा नाम बताइएगा, आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, नॉर्मली वो उतना डिस्काउंट नहीं देते। और मैं आपको नंबर दे देता हूँ 0309 एंड इसके अलावा 7251 एंड 023। ठीक है, नबील नाम है, नबील अहमद। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। एंड इनसे आप रब्ता कर लीजिएगा कि साइडर एआई, ठीक है, एक्सटेंशन है साइडर एआई, या इनसे आप डिटेल पता कर लीजिएगा कि मुझे इस तरह का टूल चाहिए। ठीक है, ये टूल चाहिए, ये इस तरह का। ठीक है, तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये नंबर है, ठीक है, आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा, मेरा नाम बता दीजिएगा, रेफरेंस नेम, रेफर नेम। ठीक है, आपको डिस्काउंट दे। ठीक है, बाय सीख लो। ठीक है, आप इनको बता दीजिएगा, सीख लो कि जो फाउंडर हैं वो आप उनका। ठीक है, ये आपका नंबर आपको मैंने मेंशन कर दिया, आप इनसे रब्ता कीजिएगा। ठीक है, आपको ये दे देंगे। और इनसे रब्ता करने के बाद देन आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी, आप अपने अपने उसमें यूज़ कर लीजिएगा क्रोम के अंदर, और आपको एक्सटेंशन वर्क करना स्टार्ट कर देगी। दिस इज द प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है, आपको जो भी चीज़ होगी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्लास, और आज की क्लास का जो टाइमिंग है वो अभी तक थी, और इंशाल्लाह चीज़ें आपकी साथ क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसे आप प्लगइन्स बना सकते हो मल्टीपल टूल्स के साथ। मैंने आपको साथ बता दिया कि कैसे टूल आपने क्रिएट करने हैं। डिफरेंट साइट को आप ओपन करो, उनके फाइंड करो। ठीक है, उनकी जो कोडिंग है वो राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, उनका कोड कॉपी करो, और देन आपका यहाँ से, ठीक है, आ जाएगा। क्लियर? ओके जी, क्लास एंड कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, एक एक्सटेंशन बताना भूल गया हूँ। ऑन पेज एसईओ अगर करनी है, ऑन पेज एसईओ, ठीक है, तो उसकी एक्सटेंशन है जो यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक बहुत मजे की एक्सटेंशन है, पाकिस्तानी डेवलपर है इसके, एसईओ वॉलेट के नाम से। ठीक है, एक्सटेंशन का नेम है एसईओ वॉलेट। ये एक्सटेंशन है आपकी किसी भी साइट की एसईओ का, ऑन पेज जो एसईओ होती है, ठीक है, वो आपको बता देता है।
एवरीथिंग उसके बारे में, इमेज की ऑल टेक्स्ट मिसिंग है, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको इसमें बता देता है। अगर टेक्स्ट मिसिंग है, ठीक है, ऑल टेक्स्ट मिसिंग है, टाइटल मिसिंग है, ब्रोकन इमेजेस है, कौन कौन सी, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको यहीं से दिख जाती है। इस तरह मल्टीपल इसके अंदर ऑप्शन जो होते हैं, लिंक, ठीक है, हेडिंग्स, ठीक है, सारी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। आप इसमें चेक कर सकते हो यूरल, ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल इसके अंदर फंक्शन है। आप इसको देखो, स्कीमा मार्कअप है इसके अंदर, डोमेन इंस्पेक्टर है, ठीक है, हर चीज़ के अंदर डिटेल वाइज मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अभी क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।